आयशा श्रीवास्तव। अच्छा, तो क्या कुछ पूरा मामला था? एक्चुअली मैं ऑफिस के लिए मेट्रो पकड़ने के लिए विश्वविद्यालय जा रही थी रैपिडो से। मैंने यहीं बुक करा था अपने घर के पास से। और जब मैं जा रही थी तो मुखर्जी के इलाके से हम जाते ऐसे मुड़ के जाते विश्वविद्यालय की तरफ। तो मुझे ना लेफ़्ट साइड ले गया बिल्कुल सुनसान रास्ते पे। मैं उसको बोलते रह गई कि भैया ये कहाँ ले जा रहे हो। उसने मुझे बोला मैडम आप इस रास्ते से कभी नहीं गए हो ना। मैंने कहा भैया मैं नहीं गई हूँ। कह रहा ये बिल्कुल डायरेक्ट पड़ता है। मैंने कहा ठीक है अगर डायरेक्ट भी पड़ता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को आप ले जाओ, रूट चेंज करो, मेरे को यहाँ नहीं जाना, मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा। कब की घटना है? ये कल 10 बजे की है, कल 10 बजे। कल सुबह 10 बजे की। सुन नहीं रहा, मैं उसको बोलते जा रही हूँ। मैंने कहा भैया प्लीज़ कर लो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देती हूँ। मैंने लालच देने की कोशिश करी, नहीं माना। बहुत आगे तक ले गया ना तो मैंने उसको मारना स्टार्ट करा। और जब मैंने देखा कि मेरे को नहीं पता, वो डाउट है मेरे को चीज़ का, सामने एक लड़का खड़ा था बाइक लेके और मेरे को फील हुआ कि कुछ इशारा हुआ तो मेरे को लगा कि अब तो मैं गई। तब मैं तो मैंने कुछ नहीं रुक रहा था तो मैं कूद गई स्कूटी से। स्कूटी से कूदते ही ना थैंक गॉड वहाँ पे एक अंकल आंटी बाइक लेके आए। उन्होंने बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये तो इतना सुनसान इलाका है। वो भी बंदा वहाँ पे था उस टाइम पे। तो कह रहे मैडम आप क्यों कूदी। मैंने बोला आंटी अंकल को मैंने बताया देखो ये है, मुझे बस्ती ले जा रहा था। मैं उनको बोला, फिर वहाँ से वो निकल गया। कभी नहीं। वो रास्ता विश्वविद्यालय की साइड जाता था ऐसा आपको पता? विश्वविद्यालय के साथ ऐसा तो मुझे नहीं पता एक्चुअली, नहीं पता मेरे को। अगर जाता भी है, अगर मैं उसको बोल रही हूँ, उसको मैं मार रही हूँ, मारने के बाद भी नहीं रुक रहा। अगर इतना ही सही इंसान था 2 बार रोक देता। क्योंकि मेरे साथ ना ये चीज़ पहली बार भी हुई है। लोग शॉर्टकट से ले जाते हैं पर बोलते हैं कि मैं बोलती हूँ भैया चेंज कर लो, तो चेंज कर लेते हैं। इस बंदे को मैंने मारा भी तभी भी ये नहीं रुका। इसके बाल पकड़े, सब कुछ करा, कुछ नहीं रुका। तो इसलिए मेरे को डर लगा। मैं धीरे धीरे पीछे होते इसको बिना बताए मैं कूद गई कि कूद के मैं भाग जाऊंगी। बट थैंक गॉड वहाँ पे अंकल आंटी आ गए, वहाँ पे 2 लड़के आ गए जिन लोगों ने मेरे को घर छोड़ा। तो पता नहीं कल क्या हो जाता। चोट आई है पैरों में। कोई उसपे नंबर आपने बाद में या कुछ सेफ्टी मेजर यार कुछ नहीं था? मैं रैपिडो वालों को तो मैं पता नहीं क्या ही बोलूँ। उनके वैसे भी इतने केसेस आ रहे हैं आए दिन हर चीज़ को लेके। मुझे इतने डीएम्स आए हैं जब मेरी वीडियो वायरल हुई उसके बाद से कि मैं हमारे साथ ये हो रहा है पर ये कुछ हेल्प नहीं करते। मेरी भी कोई हेल्प नहीं करी गई जब तक मेरी वीडियो वायरल नहीं गई है। बाद में उनका मैसेज आया, मेरे को फिर नंबर प्रोवाइड करा उसका, बट फ़ोटोज़ मांग रही हूँ पर फोटोज़ अभी भी उसका नहीं दे रहे। कह रहे सस्पेंड कर दिया। अरे सस्पेंड कर दिया मतलब कम से कम फ़ोटोज़ तो दो मुझे, दिखे पता तो चले कि कैसा दिखता है। नहीं दे रहा वो मुझे। तो जब आप यहाँ से रैपिडो पे गए थे तो आपको ऐसा लगा कुछ कि उसका बिहेवियर थोड़ा अलग है या जैसे हम कभी जाते हैं? नहीं यार टू बी ऑनेस्ट ऐसा मुझे कुछ नहीं। मैं तो नॉर्मल अपना चली, मैं अपना देख रही हूँ कि मुझे जल्दी जल्दी पहुँचना है। मैं तो बस पूरे टाइम वो था ऑफिस का क्या दिमाग में था, ऐसा मुझे कुछ था ही नहीं ना। मैंने कोई बात करी, कुछ नहीं डाला, वो मुझे ले चला। जब मुझे तब फील हुई ये चीज़ जब मैं मुखर्जी ना लेके मुझे कोई और साइड ले रहा। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। तब मैं एकदम से मैंने कहा कि भैया प्लीज़ छोड़ो। मैंने बहुत हाथ भी जोड़े पर नहीं समझा वो, मारने के बाद भी नहीं समझा वो। फिर मैं कूदना ही पड़ा मुझे बहुत से। तो उस टाइम पे उस रास्ते पे कोई था? कोई नहीं था, पूरा खाली था। बस मैं आपको जो बता रही हूँ ना कि जब वो आगे तक पहुँच गया था एक बंदा खड़ा था जो बाइक लेके इंतजार कर रहा था। बिल्कुल ऐसे उसने बाइक लगा दी थी रास्ते पे और मेरे को फील हुआ कि कोई इशारा हुआ है, तब मैं वहाँ से कूदी। तो उसके बाद आपने रैपिडो की जैसे सपोर्ट चैट होती है बहुत करा, इतनी मैसेज करे, मैंने अपनी फ़ोटोज़ भेजी चोट की, उन लोगों ने कुछ रिप्लाई नहीं करा। कोई रिप्लाई? जब तक वीडियो वायरल नहीं गई तब तक उन लोगों ने एक रिप्लाई नहीं करा। मैं बोलते रहेगी, कॉल्स पे कॉल्स करते रहेगी, कुछ नहीं करा उन लोगों ने मेरे लिए। और रैपिडो को आपको ही पता है इतने किस्से आ रहे हैं, मेरे को इतने डीएम्स आए हैं कि हमारे साथ ये होता है वो होता है। रैपिडो बंद होना चाहिए, सीरियसली बंद होना चाहिए। और मैं तो केस भी करने वाली हूँ रैपिडो पे कि भाई बंद हो ये। तो इसमें तो ऐसे कोई लड़कियों के लिए सेफ्टी मेजर्स ही नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पता है क्या, जब मैं घर आई वापस मेरी फ्रेंड ने चेक करा कि भाई कोई डिटेल्स मिले, वहाँ पे कुछ डिटेल्स नहीं है, एक भी डिटेल्स नहीं मिल रही थी। ना नाम, ना व्हीकल का नंबर, ना उसका नंबर, कुछ नहीं, ना उसकी फ़ोटो, कुछ भी नहीं है उस पर। ये बहुत गलत है। तो जैसे आप जा रहे थे उस टाइम पे आपके साथ ये सब हुआ तो आपने रैपिडो में जैसे शायद से सेफ्टी के लिए कुछ आता है कि कभी आपके साथ कुछ होता है तो आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ था क्या? नीड हेल्प के लिए था, उस Need पे help गए। था। हाँ उस पे गए, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। कोई रिप्लाई नहीं कोई आया? रिप्लाई नहीं आया। रात में आया कल रात कॉल और रिप्लाई आए हैं जब मेरी वीडियो वाल गई, जब उनकी तरफ से मुझे डीएम आया है कि मैम ये वो माफ़ी। अरे माफ़ी का क्या कर लूँगी मैं, मुझे कह रहे हैं कि आप जो मेडिकल का वो बता। भाई मेरे को 1 रुपये का पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसों की भूख नहीं है, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे वो बंदा मेरे सामने चाहिए और जेल के भाई पीछे ही चाहिए मुझे। और ये नहीं कुछ महीनों की,
कुछ साल की मिले, कुछ हो, नहीं तो यार उसको मेरा घर पता चल गया है, वो आके कुछ भी कर सकता है मेरा मुंह बंद करवाने के लिए, तब मैं क्या करूँगी? मेरे को वो बंदा चाहिए, कैसे भी चाहिए। और हाँ, बट पुलिस मेरी इस चीज़ में अच्छे से हेल्प कर रही है, मदद कर रही है, ठीक है। पुलिस का तो थैंक गॉड वो साथ दे रही है मेरा इतना, बस वो तो पकड़ा आप जाए। और लड़कियों को क्या कहेंगे जो रैपिडो वगैरह यूज करती हैं? यार मत करो रैपिडो यूज़, मैं तो कहूँगी कि हम सबको मिल के ना बंद करवाना चाहिए रैपिडो। कोई फ़ायदा नहीं है रैपिडो यूज़ करने का। आए दिन ऐसे गंदे गंदे केस आ रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले ऐसा केस आया था कि लड़की का रेप हो गया, रैपिडो वाले ने करा, वो नहीं बच पाई, वो नहीं कूद पाई, सब नहीं कर पाते, एक्शन नहीं हुआ है रैपिडो। कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। आजकल तो ज्यादातर ऑफिस गर्ल्स, कॉलेज गर्ल्स सब यूज करती हैं रैपिडो। हाँ, और लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ कुछ बेकार से गंदे दिमाग के लोग ये बोलते हैं कि तुम सस्ते में जा रहे हो। अरे यार एक बात बताओ, अगर मैं कार यूज करती हूँ, चाइल्ड लॉक लगा देते, तब मैं क्या करती? कम से कम स्कूटी बाइक थी तो मैं कूद तो पाई, कार से तो मैं कूद भी नहीं पाती, और आज मैं यहाँ पे भी नहीं होती। ये गंदी सोच मत रखो। मैं बस ये बोलूँगी भाई अपने पेपर स्प्रे, नाइफ वगैरह रखो, और रैपिडो यूज़ करना बंद कर दो। कोई जरूरत नहीं रैपिडो यूज़ करने की यार, बिल्कुल मत करो। मैं खुद नहीं करने वाली इसको यूज़। मतलब बाइक वगैरह लड़कियों को, या कुछ भी ये सारे जो ऐप बेस्ड जो होते हैं, नहीं देखो करनी मैं बाकी चाहिए। ऐप का नहीं बोलूँगी, ठीक है, रैपिडो, क्योंकि मेरे को बाकी ऐप का ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अभी जो रैपिडो का दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। बस मैं रैपिडो के लिए ही बोलूँगी। और मैं ये करूँ, अगर तुम ट्रैवल भी कर रहे हो ना तो बाइक स्कूटी से ही करो, क्योंकि अगर तुम कार से भी करते हो, सर चाइल्ड लॉक लगा दियो, तुम नहीं बच पाओगे। बाइक स्कूटी से कूद सकते हो पर कार से नहीं। तो रैपिडो ड्राइवर का नाम और आपके पास उनके details हाँ, हैं? मेरे पास आई है, उस बंदे का नाम संदीप है, ठीक है। एंड मेरे को व्हीकल की आईए नंबर्स भी मिले हैं, उसका भी नंबर मिला है मुझे, मैंने पुलिस को शेयर करा है, देखते हैं क्या होता है आगे। तो अभी वीडियो वगैरह जैसे आपके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो रैपिडो की साइड से कुछ हटाने के लिए तो नहीं, हटाने के लिए नहीं, वो बस बोल रहे हैं कि आपको अगर मेडिकल का, वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि थोड़ा पैसे चाहिए आप ले लो मेडिकल वगैरह के लिए, सब Settlement के लिए करके। बोला जा रहा है। सेटलमेंट के लिए तो वैसे नहीं कि लाइक हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप करो एफआईआर, कोई दिक्कत नहीं है, भाई मेडिकल वगैरह का पैसों के लिए। भाई मेरे को नहीं चाहिए पैसे, क्या करूँगी मैं, ज़िंदगी भर का ट्रॉमा मिल गया है मुझे। उन लोगों को इतना सुनाया है मैंने कि भाई कुछ है नहीं सही से, कुछ अच्छे से कोई डिटेल्स वगैरह कुछ रख नहीं रहे हो, कोई सेफ्टी रख नहीं रहे हो, वेरिफिकेशन करा के तुम्हें लेना चाहिए, हायर करना चाहिए लोगों को, कुछ नहीं कर रहे हो वो लोग। किस बात का ये रैपिडो, हटाओ मैंने अपनी फ्रेंड भावना को कॉल करा था, उसने बोला कहाँ हो, बताओ बताओ बताओ, तब तक वो 2 लड़के आ गए तो उन्होंने बोला मुझे छोड़ देंगे। देन मैं घर पे आई, एंड मेरी लाइफ में कभी मैं इतना गंदा नहीं रोई, इतना ज़्यादा रोई कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, क्योंकि मैं वहाँ से लड़ वड़ के तो आ गई, पर यहाँ आके मैं टूट गई कि मेरे को वो विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे घर वालों को भी अभी सपना ऐसा फील हो रहा है कि सब हो कैसे गया, मुझे खुद को नहीं हो रहा। मैं अगर आग भी बंद कर रही हूँ ना तो मेरे दिमाग में वो चीज़ आ रही है कि उसको मार रही हूँ, लड़का ऐसे सामने खड़ा था, मैं जैसे गिरी, मेरे को नहीं पता मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। ये मेरा घुटने पे है, मेरा सर है, ये इतना फूल चुका है, मेरे कंधे पे लगी है, ये मेरे हाथों पे है, और मेरे बैक पे पूरा क्या स्वेलिंग हो चुकी है, बहुत दिक्कत आ रखी है, बहुत ज़्यादा चोट आ गई है। बहुत आ रही है। अच्छा, तो आपकी फ्रेंड के साथ ये इंसिडेंस हुआ, उसके बाद आपका क्या एक्शन था? पहले तो जब ये आई थी तो ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, ऐसे बिलक बिलक कर रो रही थी, जैसे जैसा छोटा बच्चा रो रहा है। बोल रही भावना मेरे साथ आज कुछ बहुत गलत हो जाता, अगर मैं नहीं कूदती तो मेरे साथ क्या होता, वो मेरे को क्या करता, क्या लेकर जाता, ये बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद मैंने चुप कराया, हमारी पूरी गली जो है वो एकदम से हमारे यहाँ पर आ गई थी कि क्या हो गया लड़की को। फिर हमने बताया तो उन्होंने बोला ठीक है चलो चुप कराओ, डॉक्टर के पास लेके जाओ, क्योंकि इसकी नी पे से पूरी ब्लीडिंग हो रही थी और ये चल भी नहीं पा रही थी ठीक से, इसकी पैंट वेंट सब फट गई थी। तो फिर हम इसको डॉक्टर के पास लेके गए, ड्रेसिंग कराई, दवाई लगाई, उसने टीटी का इंजेक्शन भी लगाया। उसके बाद इसको ये जब से है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके हाथ पैर काँप रहे हैं, ना ठीक से खा पा रही है ना सो पा रही है, और रात को भी एकदम से उठ के चौंक रही थी। हम पूरी रात नहीं सो पाए हैं क्योंकि हमें लग रहा था, क्योंकि उसको हमारा एड्रेस पता है, हमारे घर पता है, कहीं रात को आ जाए कुछ हो जाए तो ये मतलब बहुत अभी आपकी जान को खतरा है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अब बात बढ़ गई है। तो अगर वो सोचे कि मैं कुछ करूं या फिर इसका कुछ भी, मतलब ये हमारे दिमाग में चल रहा है। अब हमें नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना, बट ये हमारे दिमाग में चल रहा है कि कैसे होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो रैपिडो वाले हैं वो बोल रहे हैं जो अभी हमारा मेडिकल का खर्चा है वो बता दो, पैसों से नहीं है मतलब, पर सेफ्टी है लड़कियों की। सेफ्टी का क्या, इसकी
इसका जो भी होगा, मतलब आगे आगे जॉब करती है, मैं भी जॉब करती हूँ, ये भी जाएगी, मैं भी जाऊँगी। अगर उसको रास्ते में कहीं पकड़ लिया या कुछ, उसको, वो मेरे को तो नहीं जानता ऑब्वियसली, मेरे को तो नहीं, बट इसको बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स है इसके लिए, तो क्या होगा नहीं पता। तो पर उस टाइम जब इनका कॉल आया तो आप वहाँ पे गए थे? नहीं, मैं उस टाइम एक्चुअली मैं नाइट शिफ्ट करके आई थी, तो मैं सो रही थी, ये गई, मैंने गेट लॉक करा और मैं सो लेटी आके 10-15 मिनट बाद ही इसका कॉल आता है, भावना भावना ये हो गया, भावना वो हो गया। ये ठीक से बात भी नहीं कर रही थी, मैं इसको बोल रही तुम कहाँ हो, बताओ मैं आऊँ, बोल रही मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। तो फिर ये जहाँ वहाँ पर लोग आए होंगे उनसे ये बात कर रही थी, तो वो आवाज़ें आ रही थी मेरे को कि आंटी ये हो गया, भैया ये हो गया, ये मेरे को रोक नहीं रहा था, मैंने ये सब, मेरे अभी तक कान में वो चीज़ें मेरे को आवाज़ सुनाई दे रही है कि ऐसा हुआ था। फिर इसने बोला कि मैंने इसको काट के दोबारा फ़ोन करा, तो इसने बोला कि मेरे को 2 भैया छोड़ने आ रहे हैं। जब तक ये आई नहीं, जब तक मैं बाहर ही खड़ी रही। जब ये आई तो ये लंगड़ाती लंगड़ाती आ रही थी, पूरे बैग में से खून निकल रहा था। और फिर वही, अगर तुम रैपिडो या ऊबर, पहली बात तो रैपिडो यूज़ करना बंद कर दो, क्योंकि इसमें कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं लड़कियों के लिए। वो सिर्फ आपको सहानुभूति दे सकते हैं कि हाँ हम रिग्रेट कर रहे हैं, इनकन्वीनियंस, आप सॉरी, ये सब कर सकते हैं वो, और कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी जो ऊबर है, ऊबर में सेफ्टी मेजर्स हैं, उसमें रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो जाती है, ये सब भी होता है ऊबर में। पर रैपिडो यूज़ मत करो यार। अगर इफ़ यू आर अ गर्ल and you're traveling alone, solo, or like on bike or something, do not use Rapido please। और आप कुछ और यूज़ कर लो। सबसे ज़्यादा सेफ्टी अगर है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। और आप कर भी रहे हो तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स के साथ देख कर, सब एनालाइज करके, और आपको हमेशा थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। बीइंग अ गर्ल एंड लिविंग इन दिल्ली, तो प्लीज़ वो आप सब करिए ताकि आप सेफ रह सकें।